जय श्री राम भक्तों। आप सभी को मेरी ओर से राम राम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज आपके सामने मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अब की बार जून में कहाँ गई थी, किस तीर्थ पे गई थी, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि शायद कभी ना किए हों। अब की बार जो मेरा अनुभव है वो मेरे तीर्थ से ही जुड़ा हुआ है। हम अब की बार गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार से होते हुए हम फिर गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश से गए हम सीधा नीलकंठ। तो जब हम नीलकंठ गए, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर हाँ, जब हम ऋषिकेश हरिद्वार गए और हरिद्वार से जब ऋषिकेश के लिए चले, तब मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग्स थी कि हाँ, मेरे साथ कुछ नया होगा, या कुछ ऐसा था कि मुझे वहाँ से कुछ मिलने वाला है, ऐसा मेरे मन में ज़रूर था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो चीज़ मेरे मन में और ज़्यादा एकदम से, जैसे कहते नहीं कि पॉजिटिविटी एकदम से आने लगती है, तो इस तरह की एकदम से पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में बिल्कुल घर कर चुकी थी। तो थक चुके थे वैसे तो हम, क्योंकि जब हरिद्वार गए तो हरिद्वार से फिर ऋषिकेश गए। चलते चलते हम मतलब कुछ दूर हम पैदल भी चले थे, तो उस दौरान हम थक गए थे, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक फिर जिप्सी का इंतज़ार किया था। जब नीलकंठ के लिए जाते हैं ऋषिकेश से, तो वहाँ पर जिप्सी से जाते हैं नीलकंठ पर। तो वहाँ पर जो है जिप्सी वाले जो है 10 सवारी से कम सवारी लेके नहीं चलते हैं। अगर कम सवारी होती है तो मना कर देते हैं साफ साफ कि नहीं जी, 10 सवारी होगी तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इस वजह से हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। तो शुक्र है उस मालिक का, उस प्रभु का, कि हमें और भी हमारे जैसे जो तीर्थ घूमने गए थे वो हमें वहाँ मिले। और उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने पूछा भी आपको भी नीलकंठ जाना है? उन्होंने बोला भाई हाँ, हमें भी नीलकंठ जाना है। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हाँ, हमें भी जाना है। तो हमने बोला एक काम करो, फिर आप और हम एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। जैसे जिप्सी वाला आएगा तो हम उसको बोलेंगे भाई हम 10 आदमी हैं, और वो 10 आदमी देख कर बिठा लेगा, फिर हम चल पड़ेंगे। तो हम नीलकंठ के लिए, हमें शुक्र है कि हमें जिप्सी वहाँ से मिली और हम वहाँ पे नीलकंठ के लिए चल दिए। पर जब हम नीलकंठ के लिए चल दिए और वहाँ पर जाकर पहुँच गए, और जब हम अंदर मंदिर के लिए जाने लगे, मंदिर की काफ़ी लंबी लाइन थी। तो जब वहाँ पर हम पहुँचे तो लाइन में जब वो ग्रिल होती है, साइड में जो ग्रिल लगी होती है, ऊपर की तरफ लोहे के डंडे लगे हुए होते हैं, और लोहे के डंडे जहाँ से शुरू होते हैं वो डंडे 3-4 डंडे छोड़कर उसके बाद जब चीज़ शुरू हुई है वो बताती हूँ मैं आपको। ये हम दोनों के साथ हुआ, मेरे साथ भी और मेरे हस्बैंड के साथ भी, दोनों के साथ सेम चीज़ हुई है। तो जब वहाँ पे पहुँच गए, और पहुँचकर जब वहाँ से हमने धीरे धीरे जो सुनना शुरू किया उस चीज़ को, पहले तो मैंने सोचा कि शायद भाई वैसी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जयकारे लगते रहते, तो बहुत लोग होते हैं ना कि भाई कानों में वैसी आवाज़ आने लगती है, ऐसा हुआ कुछ। पर जब मैंने उसको बहुत देर तक सुनती रही, यानी कि ये देख लो कि वो आवाज़ कम से कम भी आधे घंटे तक मेरे कान में पड़ी। और कहने वाले कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास हमेशा साथ रहता है, और जिसकी श्रद्धा और विश्वास जिस पर टिका हुआ होता है ना, उसको वो हर चीज़ दिखाती है, वो हर चीज़ बताती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ समझो कि ऐसे कुछ हुआ। तो मेरे कानों में, मैंने बहुत फिर ध्यान से सुना दोबारा, तो मेरे कानों में क्या आवाज़ आती है, कितनी मीठी आवाज़ थी, सुनो इस तरीके से आवाज़ आती है।
मीठी थी, इतनी मीठी पड़ी, ऐसे लग रहा था जैसे कि स्वयं शिव शंभु ही अपने मुंह से, अपने गले से इस नाम को, इस मंत्र को गा रहे हो। ये मंत्र इतना मीठा था, लगा मेरे कानों में, इतना मीठा था कि ऐसा मन कर रहा कि जैसे कि मैं इसको सुनती जाऊँ, सुनती जाऊँ, सुनती जाऊँ। और जब अंदर मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में घुसने से थोड़ी सी, मतलब 10 मिनट पहले ये आवाज़ बंद हो गई और हम मंदिर में हमने प्रवेश किया। और जब हमने मंदिर में प्रवेश किया और मेरा तो ध्यान सिर्फ कुछ देर के लिए वहीं था, वहाँ से चल दी, प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया बाबा जी को, भोले शंकर जी को। और जब वहाँ से चल दिए तो जब भोले शंकर जी को जल चढ़ाया तब भी ऐसा लगा कि पता नहीं जैसे कि क्या चीज़ छूट रही है, क्योंकि जल चढ़ाने के बाद जब चलते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग्स है तब भी। तो वहाँ से हम चल दिए। जब हम वहाँ से चल दिए तो हम सीधा वहाँ से चलने के बाद अपने घर आए। सबसे पहले तो हम जब वहाँ से चलने के बाद हमें, मतलब ऋषिकेश से चलने के बाद हमें ट्रेन नहीं मिली, हम परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान। पैदल चलते रहे, पैदल बहुत दूर तक पैदल चले, बहुत दूर तक, कम से कम 10 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। कभी मुझे आदत नहीं है चलने की पैदल, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कहीं भी पैदल नहीं चल पाती। पर जब किसी तीर्थ पे जाती हूँ ना, तो मुझे अपना आप ही भगवान शक्ति दे देते हैं चलने के लिए। तो 10 किलोमीटर मायने रखता है पैदल चलना। 10 किलोमीटर तक हम पैदल चले। उस बीच में एक गुरुद्वारा भी आया जिसमें हमने जलपान किया, पानी वानी पिया और वहाँ से हम चले। फिर आगे जाकर हमें एक मंदिर मिला। वो मंदिर तिरुपति बालाजी का था, और तिरुपति बालाजी के साथ साथ उसमें लक्ष्मी जी, नारायण जी भी थे। तो जिस मंदिर में हम पहुँचे थे, मैं उस मंदिर में गई, मैंने माथा टेका और प्रणाम किया उन्हें, और वहाँ से प्रसाद लिया और हम वहाँ से चल दिए, क्योंकि पैदल ही निकलना था, सवारी कोई थी नहीं। और अगर सवारी थी भी तो उसमें सवारी बहुत सारी बैठी हुई थी। अगर हमें ई रिक्शा वगैरह भी मिली या ऑटो मिली तो उसमें सवारी बहुत बैठी हुई, तो उसमें इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग बैठ सकें। तो हम वहाँ से फिर पैदल ही चले। तो पैदल आने के बाद हम अपने स्टेशन पर पहुँचे। जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमें पता लगा कि कोई ट्रेन ही नहीं है, और क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था, 8 बजे की ट्रेन थी। तो हमें फिर वेटिंग रूम में वहीं पर स्टेशन पर ही रुकना पड़ा, और हम वहाँ से फिर सुबह के टाइम चले, करीब 7 बजे हमने वहाँ से निकल लिए थे हम। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने जो, मतलब बाबा का सिंदूर लिया, अपने हनुमान बाबा का सिंदूर लिया, और फिर वहाँ से हम ट्रेन के लिए चाय पानी पीकर ट्रेन के लिए निकल गए। जब हम घर पर आए तो हम, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों बैठे हुए थे, तो एक दूसरे से मतलब कहना चाह रहे थे, पर मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि भाई कई बार आदमी सामने वाले दूसरे आदमी को पागल समझने लगता है, तो मैंने इसलिए बोला नहीं। उन्होंने मेरे से कहा कि सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? मैंने कहा कहाँ? कहने लगा ये कि मेरे को ना अब की बार ऐसा लगा कि मैंने वहाँ पे एक आवाज़ सुनी है, और पता नहीं तुमने सुनी है नहीं सुनी है। तो मैंने कहा कि पहले आप बताओ। मैंने तो सुनी है, पर मैंने तो इसलिए जिक्र नहीं किया आपके सामने कि कहीं आप मुझे ये ना बोलने लगो कि तुझे तो सारी आवाज़ें सुनती है, तुझे ही सुनती है बस सब आवाज़ें, मुझे तो मैंने इसलिए नहीं बोला, क्योंकि अक्सर मैं जो मुझको कुछ चीज़ दिखाई देती है, सुनाई देती है, कुछ समझ में आता है, उन्हें बोलते तो मुझे कभी कभी वैसा बोल देते हैं, तो मैंने इसलिए उनके सामने जिक्र नहीं किया इस चीज़ का। तो मुझे कहने लगे कि मैं नीलकंठ पे इतनी बार गया हूँ बाबा जी को जल चढ़ाने, तो मुझे कभी भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब की बार मुझे ना वहाँ पर ओम की आवाज़ सुनाई दी है, जैसे कि वहाँ पर गूंज रही हो, पहाड़ों में या मंदिर में अंदर गूंज रही हो, इस तरीके से आवाज़ सुनाई दी है। मैंने बोला हाँ सुनाई तो मुझे भी दी थी, पर वो आवाज़ इतनी मीठी थी, बहुत मीठी थी, और अगर मोबाइल भी किसी ने चला रखी होती
तो वो कम या ज़्यादा होती, मगर वो बिल्कुल इक्वल तरीके से थी, ना कम थी ना ज़्यादा थी, सेम आवाज़ थी बिल्कुल। कहने लगे हाँ इसी तरीके से आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने बोला हाँ मुझे भी सुनाई दी, तो किसी और को तो सुन नहीं रही थी, क्योंकि हमने एक दूसरे वहाँ पे पता किया तो और किसी को आवाज़ वहाँ पे किसी तरह की नहीं सुन रही थी। तो ये सब बोलते हैं, देखो अपना अनुभव होता है अपना अपना। मुझे नहीं पता वहाँ पे इस तरह की कोई आवाज़ किसी और को सुनाई दी कभी या नहीं सुनाई दी, पर मुझे सुनाई दी, मेरे हस्बैंड को भी सुनाई दी। तो मैंने अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर किया है। और मैं आज बहुत दिनों में अपनी वीडियो लेके आई हूँ। इसके लिए देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं ना, उसमें जब हम खो जाते हैं तो हमें कभी वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लगता। आज बस मन किया और मोबाइल उठाया, अपना अनुभव तुम्हारे साथ शेयर करना था, तो इसलिए अपनी वीडियो तुम्हारे सामने शेयर कर रही हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों के भी काम आए, क्योंकि देखो विश्वास, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, जहाँ सच्ची भावनाएं हैं वहीं भगवान प्रकट होता है। अपनी भावनाएं सच्ची रखो, अपना जो है विश्वास सच्चा रखो, जिसको भी आप मानते हो। मैं कभी भी ये नहीं कहती, मैंने आपके सामने इतनी बार वीडियो बनाई है, मगर कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा मैंने कि आप हनुमान जी को ही मानो, नहीं। मैंने हमेशा आपको ये कहा आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो जिसको मानता है वो उससे छूटकर किसी और भगवान के पास जाए। क्योंकि शरण लो एक की लो, सबकी मत लो, एक की शरण ही हमेशा पार उतारेगी। चाहे श्री राम जी की लो, हनुमान जी की लो, माता जी की लो, शेरा वाली माँ की लो, शिव जी की लो, गणपति पप्पा की लो, या किसी की भी लो, हमेशा विश्वास ज़रूर रखो, एक ही पर टिके रहो, वही पार उतारेंगे, वही बेड़ा पार करेंगे आपका। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा अनुभव, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति और मेरा YouTube चैनल पसंद हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि मैं अपनी एक और अगली वीडियो अपने एक नए अनुभव के साथ आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। जय श्री राम।